अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब्बा कहने लगा बेटे मैं हज करके आया, हुजूर के रोजे पे बेहोश होके गिर गया था। बेटे पे बड़ा असर पड़ा। उन्होंने कहा यार बड़ा आशिक है मेरा बाप। उसने क्या किया, दाढ़ी रख ली। रिश्ता हो चुका था, जब दाढ़ी रख चुका ना रिश्ता हो गया। अब ऐसा तो था नहीं 1 महीने पहले रिश्ता और 1.5 महीने बाद बारात, वक्त लगा, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई। जब वो लड़का दूल्हा बन के ससुराल पहुंचा, ससुरालियों ने कहा नहीं जी हमें ये दूल्हा नहीं चाहिए, हमें तो वही दूल्हा चाहिए जिसको हम देख के आए थे। बाप ने कहा वही है, कहा बात सच है वही है, लेकिन इसकी दाढ़ी नहीं थी। बेटे से कहिए निकाह करना है तो दाढ़ी मूंडे। जब इतनी बात कही ना तो बाप ने कहा बेटे इज्जत का मामला है, वरना बारात ऐसी लौट जाएगी। ऐसा करना नाई की दुकान पे जा दाढ़ी मुंडा दे। बेटे ने कहा अब्बा क्या कह रहे हो? कहा हाँ बेटे इज्जत का सवाल है, आज दाढ़ी नहीं मुंडी ना तो बारात वापस चली जाएगी, तेरे बाप की तो इज्जत ही चली जाएगी। तो बच्चा कहने लगा अब्बा कहाँ गया वो इश्क जो तुम हुजूर के रोजे का बयान करते थे? कहाँ है वो मोहब्बत जो तुमने कहा था मैं हुजूर के रोजे पे बेहोश होकर गिर गया था, आज कहते हो मैं दाढ़ी मूंड दूं? बाप कहने लगा बेटे कोई बात नहीं, आज मूंड ले फिर मत मूंडना। बच्चा कहने लगा अब्बा निकाह हो ना हो हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़ूंगा। बेशक सुभान। कभी ऐसा इश्क किया हुजूर से? ये है इश्क हुजूर से। जवान कहने लगा अब्बा दुल्हन की बात करते हो, निकाह हो ना हो सुन्नत नहीं छोड़ी जाएगी। बाप को गुस्सा आया, मेरी इज्जत की फिक्र नहीं? उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत अपनी जगह है लेकिन मदीने वाले की इज्जत अपनी जगह है। सुभान अल्लाह सुभान। आपकी इज्जत अपनी जगह लेकिन हुजूर की इज्जत है अपनी जगह। जब इतनी बात बच्चे ने कही, बाप ने कहा सुन बेटे अब बात अब जब इज्जत की आ गई है, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यहां से तो हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन जायदाद में हक नहीं मिलेगा, जमीन में हिस्सा नहीं दूंगा, जब मेरा बैंक बैलेंस है बूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगा, फैसला कर ले तुझे दाढ़ी चाहिए या जायदाद चाहिए। उसने कहा अब्बा कुछ देर का वक्त दे। इतना कह के बाप के पास से बेटा उठा और अपने सर से सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर पे खड़ा हुआ, अपने बाप से कहने लगा अब्बा ले ये जायदाद तुझे मुबारक हो, मुस्तफा की सुन्नत मुझे मुबारक हो। ये कह के चला गया। बाप ने बेटे को धुतकारा, कहा जा तो रहा है आज के बाद कभी चेहरा ना दिखाना। बेटे ने कहा अब्बा याद करोगे आज हुजूर के नाम पे सौदा करके जा रहा हूं, जान दे दूंगा लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगा। ये कह के बेटा चला गया। बाप ने बेदखल कर दिया। और मुझे बता तो सही तूने मुस्तफा के लिए कितनी जायदाद छोड़ी है, हुजूर के लिए कितना अपना लुटाया है? कहते हुजूर प्यार नहीं करते हैं। अरे कुछ लुटा के तो देख। किसी की जिंदगी आप देख लीजिए, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जिसे लड़कियां नहीं मिली हैं। मुश्किल होती जरूर है, कम मुश्किल होती है। जवान जरा दिल से बात सुनना, आज हम रिश्तों की बारी आती है, माँ से कहते माँ मेरे लिए लड़की तलाश करके आ। माँ जब लड़की देखने जाती है, माँ ने चेहरे पे निगाह डाली, कहती है बेटी अच्छी है। उसका लिबास देखा, कहा बेटी अच्छी है। घर देखा, कहती है बेटी अच्छी है। माँ ने सिर्फ जाहिर देखा, लेकिन जब ये घर में आई है फिर जो आतंक मचता है, कभी इधर से लट चल रहा है, उधर से तलाक की आवाज आ रही है, ये इस्तिफ्ता लेके दारुल इफ्ता जा रहा है। मैं कहता हूँ क्या देख के आया था? कब माँ ने सिर्फ चेहरा देखा था, अंदर झांक थोड़ी सकती थी, दिल का क्या पता था दिल में क्या है? मैं कहता हूँ सोन, माँ सिर्फ जाकिर देख सकती है, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जो कोई नहीं देख सकता वो दाढ़ी देख लेती है, जिसको कोई नहीं पहचान सकता उसे दाढ़ी पहचान लेती है। कम मौलवी पहचाना नहीं, मैंने कहा चेहरे पे दाढ़ी सजा, कसम खुदा की तेरे घर के अंदर जब रिश्ते की बात आएगी तो जो बदमाश होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, जो बद किरदार होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, और जो कनीज़े फातिमा होगी वही तेरे घर में आएगी, और जब वो आएगी तफीज की जरूरत नहीं है, कदम उसका होगा रहमत खुदा की आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अरे माशाअल्लाह, हमने पीने के लिए फिल्टर मशीन लगाई। हम पानी पीते फिल्टर मशीन लगाई है ताकि किडनी खराब ना हो, और तू दाढ़ी लगा ले ताकि तेरे घर का माहौल खराब ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, एक बंदा कहने लगा दाढ़ी वालों से अल्लाह बचाए।
मैंने कहा तुझे पता ये दाढ़ी क्या है? नौजवान, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सारे ऐसे हैं ना जिसे जन्नत चाहिए। हर बंदे को जन्नत चाहिए, है ना? हर बंदे को जन्नत चाहिए। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। ये जिन्हें बोझ कहते हैं ना, बोझ, तुम नहीं जानते हो, चलो सही, माशा तुम नहीं जानते हो। सुनना बहुत गौर से, ये बोझ ना कहो, ये बोझ नहीं है। फरमाया गया जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हों और हुजूर की सुन्नत के बाल तेरे चेहरे पे हों, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ और दाढ़ी को हाथ में ले कि या अल्लाह महबूब की सुन्नत के वास्ते से दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, मकबूलियत की जमानत पहले दे दी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या बात है। तुम्हें क्या नहीं दिया गया? तुम्हें क्या ना दिया मुस्तफ़ा ने? सब कुछ दे दिया। हाँ, लोग कहते हैं ना, थके तो नहीं अभी आप लोग? मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि मुझसे कोई कहे टाइम हो गया। हाँ, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि लोग कहें टाइम हो गया। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मैं ये देख लूंगा कि आप सोने लग गए तो फिर मैं खुद ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूंगा। तवज्जो करें मेरी बात, गौर है ना? गौर है ना आपका जो मैं कहना चाह रहा हूं? दाढ़ी के ताल्लुक से बात चल रही है। दाढ़ी बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती, इसे रख लो। कसम खुदा की मैंने यहां तक उलमा को फरमाते सुना, जब फरिश्ते हिसाब लेने आते हैं कब्र में, बंदा सुन्नी सहीउल अकीदा हो, एक फरिश्ता आके कफन हटाता है, फिर ढक देता है, दूसरा कहता है हिसाब नहीं लेना, तो कहता है यार क्या हिसाब लोगे? हुजूर की सुन्नत सजा के लाया है, चेहरा बता रहा है हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजार के। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसे हल्का समझ लिया, इसे हल्का समझ लिया। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता तो दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। क्या लगता है अल्लाह की कसम ये दाढ़ी, लोग कहते नहीं जी रख लेंगे भी वक्त नहीं आया। कितने अक्लमंद लोग हैं, हाँ, कहते वक्त नहीं आया। सारे लोग बैठे, अक्सर तालीम से ताल्लुक रखते, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा है। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है किसी के मुंह में दांत होते हैं? बोले, शीशगढ़ आला हजरत के करीब का शहर है यार, यहां तो इल्म विरासत में बढ़ता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल। तवज्जो है ना? किसी बच्चे को आपने पैदा होने वाले दिन दांत देखे? क्यों क्यों नहीं अल्लाह ने दांत लगाए? कभी गौर किया? बच्चा पैदा हुआ, मैदा कमजोर था, मैदा कमजोर था। अगर दांत होते, मजबूत चीज खाता, मैदा हजम नहीं कर पाता। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ, अल्लाह ने दूध के दांत निकाल दिए। ठीक है जी, बाल एक बार जमाए गए, नाखून एक बार, आंख एक बार बनाई गई, कान एक बार, ये दोबारा नहीं बनने। मगर दांत कितनी बार? ये तो सब जानते हैं ना। मैं कोई मिसाल पे वो हयूला नहीं लाया हूं आपके लिए, सूरत जिस्मिया बयान नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको मंतिक और फलसफे की बातें बताऊं। मेरा मिजाज है जैसे सामने वाले लोग होते वैसी बात करता हूं। दांत कितनी बार जमाए गए? अल्लाह ने पैदा होते ही दांत नहीं दिए, बल्कि 6-7 महीने बाद दांत निकाले। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ दांत निकाले गए। लेकिन ये दांत ऐसे नहीं निकाले गए कि मजबूत हों, इनको हम दूध के दांत कहा करते हैं। कुछ दिन ये दांत रहे, ये मजबूत दांत नहीं थे, बल्कि जितना मैदा मजबूत था उतने मजबूत दांत दिए गए। फिर जब ये दांत गिरे हैं उसके बाद मजबूत वाले दांत आते हैं। फिर क्यों? जब मैदा मुकम्मल मजबूत होता है तब अल्लाह मजबूत दांत जमाया करता है। मुझे बता तो सही, अगर जरूरत नहीं थे तो उसने दांत नहीं जमाए थे, अगर जरूरत नहीं होती तो वो दाढ़ी क्यों जमा देता? तू कहता इसकी जरूरत
जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। अब गौर करें आप, जब पैदा हुए तब भी दांत नहीं थे, जब 70 की उम्र में पहुंच गए तब भी दांत गिरा दिए जाते हैं। क्यों गिराए गए? इसलिए कि फिर मैदा कमजोर हो चुका है। जिसकी जरूरत नहीं थी खुदा ने वो ले लिया है, जिसकी जरूरत थी वो दे दिया है। और तुम कहते हो दाढ़ी की जरूरत नहीं है। अगर ये बिला जरूरत जमती तो ये पैदाइश के वक्त जमी होती, अगर बिला जरूरत जमी होती तो 3 साल में जमी होती, बिला जरूरत जमी होती 8 साल की उम्र में जमी होती। लेकिन नहीं, पूछो इन उलमा से, जब दाढ़ी जमाई जाती है, कब जमाई जाती है? जब इंसान जवान हो जाता है तब जमाई जाती है। तुम इसे मूंड के कहते हो, इसकी जरूरत नहीं है। ये चमचम के बताती है कि मेरी जरूरत है। अगर मैं नहीं हुई तो कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा, कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा। दाढ़ी कहती है मर्द वो होता है जिसकी दाढ़ी हुआ करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे बस थोड़े नारे कम करें भैया, वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। सुन रहे ना? अब मत कहना दाढ़ी की जरूरत नहीं। और यार अपना मिजाज है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हाँ, अगली बात कह दूं, बड़ी कड़वी है। जी जी, बड़ी कड़वी बात है जो मैं कहने लगा हूं, बहुत कड़वी बात। लोगों से कहो दाढ़ी रख लो तो कहते हैं रख लेंगे भी, हजरत थोड़ा सा बिजनेस का कर रहे हैं ना, बिजनेस। क्यों भाई? कि उसमें थोड़ा सा जरा झूठ बोलना रहता है ना, तो वो दाढ़ी होगी। ये तो पता लग गया, जिसके दाढ़ी होती है वो झूठ जी नहीं बोलते, जिसकी दाढ़ी होती है वो बदअमाल नहीं होते। कहते दाढ़ी अभी नहीं रखेंगे, बिजनेस कर रखे हैं। क्यों झूठ बोल के तू लोगों की आंखें फोड़ के पैसा कमा रहा है, लोगों के गले काट के बिल्डिंगें बनाते हो, फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। पूरी जिंदगी लाइट के अंधेरे में ला करके तुमने लोगों को 70 का कपड़ा 240 में बेचा, फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। तेरी मर्जी थी, जितना चाहता अपनी चीज को बेच लेता, लेकिन धोखा दे के ना बेच। कहते हाजी साहब की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? घर जाएगा तो ऐप पता चल जाएगा, लाइट से बाहर निकला तो दिल से उतर जाएगा। इसलिए कह दिया खरीदा हुआ माल बेचा नहीं जाएगा। ये सब गलत है। अगर सोचते हो झूठ से रिस्क में बरकत होगी, अगर लोगों को धोखे देने से तेरी नस्लें पलेंगी, तो गलत फहमी में हो। रज़्ज़ाक झूठ नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है। रिस्क उसे मिलता है जिसे खुदा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते दाढ़ी रख लेंगे, मगर कब? जब बिजनेस खत्म करेगा तब। फरमाया गया बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाओ, हराम के लुक्मों से बचाओ। हुजूर फरमाते हैं जो जिस्म हराम की रोजी से पलेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जहन्नम का ईंधन। बचाओ अपने आप को, हराम के लुक्मों से बचाओ। एक बात याद रखिए, लोग अक्सर कहते हैं बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटे ने गाली दी है मुंह पे, बेटा सामने आ गया। तो सुने, अगर खेती में फसल में गलत दवा देते हैं तो फसल खराब हो जाती है, अगर बच्चों को गलत रोजी खिलाते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। जी जी, हलाल के लुक्मे बच्चों को खिलाओ। जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए तुम मुर्ग मुसल्लम लाओ तब बच्चे अच्छे बने। नहीं, तरबियत का असर आपके लुक्मों पे है। उन्हें हलाल खिलाओगे तो बच्चे फर्माबरदार बनेंगे, हराम खिलाओगे तो फिर बच्चे फर्माबरदार नहीं बनेंगे। तो बदलें अपने आप को। वो एक नौजवान था, लोग जरा सी बात में आके बह जाते, नहीं जी बात कर लेंगे देखा जाएगा, रिश्ते नहीं हो रहे। वो एक नौजवान, उसने दाढ़ी की फजीलत सुनी। एक नौजवान मुझसे कहने लगा हज़रत जी मैं उस दिन तकरीर सुनना था आपकी, तो मैंने सुना कि दाढ़ी मूंडना हराम है, इसकी उजरत भी हराम है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरा तो काम ही ये है, क्या करूं? मैंने कहा एक बोर्ड लगा दे दीवार के आगे, अपने दुकान के आगे लगा दे कि यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह, हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। कहने लगा हजरत 70% तो सिर्फ दाढ़ी बनवाने वाले लोग आते। मैंने कहा लगाना फिर देख। उसने बोर्ड बना के लगा दिया कि यहाँ पे दाढ़ी नहीं मूंडी जाती है। 8 दिन बाद कहता हजरत जो तुमने कहा था सच था, जिस दिन से दाढ़ी मूंडना बंद की है उस दिन से अल्लाह ने मेरे बरकत अता फरमा दी है घर में। सुभान अल्लाह। अकीदे दुरुस्त होने चाहिए, अकीदे।
तो दाढ़ी नहीं रखते, एक जवान ने दाढ़ी रख ली। कसम खुदा की वो आशिक ऐसे थे, मुरादाबाद की सरजमीन पर जब अल्लामा काफी को फांसी दी जा रही थी, अल्लाह अकबर कहा था लोगों ने, एक काफी बता कोई आखिरी ख्वाहिश हो। तो काफी ने कहा था मुझे कागज कलम ला के दिया जाए, कुछ लिखना चाहता हूँ। अल्लामा काफी को कागज कलम दिया गया, कहा लिखो क्या लिखना चाहते हो। अक्लमंद खड़े थे, पढ़े लिखे खड़े थे। कोई सोच रहा था काफी बीवी के नाम मोहब्बत का खत लिखेगा, किसी ने सोचा था काफी बेटों के लिए वसीयत लिखेंगे, किसी ने सोचा था काफी कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। लेकिन दुनिया हैरत में थी। फांसी के फंदे पे खड़े होकर के काफी ने लिखा था कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अदरसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से इश्क के दावे तो सबके हैं, लेकिन सच्चे करना फिर देख अल्लाह कितना नवाजता है। जवान ने क्या छोड़ा, बीवी छोड़ी, बाप की जायदाद छोड़ी, चला गया। एक ही जोड़े कपड़े थे, बड़े बाप का बेटा था, आजकल का भिखारी तो नहीं था ना। जब मन चाहा तब हाथ फैला दिया। गैरत इजाजत नहीं देती हाथ फैलाने की। महीने बीत गए, कई महीने बीत गए। जवानों बदलो अपने आप को। सर्दी का मौसम आ गया, जब गया था तो गर्मी के कपड़े थे, अब ठंड लगने लगी। कभी किसी कोने में छुप के वक्त गुजारता है, कभी किसी कोने में, सुने बहुत गौर से, कभी किसी कोने में। जब ठंड हद से ज्यादा बढ़ी ना, कहने लगा यार आज रात कहां जाऊं। दिल में ख्याल आया चल मस्जिद चलते हैं। मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी। जब सब चले गए ना, तो जो कपड़ा था नमाज पढ़ने का दरी नुमा, वो उस दरी को लपेट के बैठ गया। सर्दी की वजह से उसको लपेट के कोने में बैठ गया। उस मस्जिद का एक पड़ोसी बड़ा अमीर था, जब उसकी आंख लगी तो मुकद्दर जाग गए। उसके ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे गद्दों पे लेटा है, वो देख मेरा दीवाना, मेरा बेटा मस्जिद में ठंड में बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुना आंख खुली, दौड़ लगाई, मस्जिद के पास आया। अल्लाह अकबर, कभी दाएं जाता है बाएं जाता है। मस्जिद में झांक के देखा, ना अंदर कोई ना बाहर कोई। ख्याल आया हुजूर तो ऐसे नहीं कहें, ना कोई तो मस्जिद में है। चारों तरफ निगाह डाली, एक कोने के अंदर गठरी सी देखी। उसने कहा ये सब के कपड़े में गठरी कैसी है। आया, जैसी कपड़ा हटाया, जवान को बैठे हुए देखा, हाथ पकड़ा, घर लेके गया, आलीशान बिस्तर दिया, अच्छे खाने खिलाए। जब सुबह का सवेरा हुआ, जब जवान जाने लगा, उसने हाथ जोड़े, कहने लगा यार कुछ दिन मेरे घर का मेहमान बन जा, मेरे घर कुछ दिन ठहर जा, ताकि मेरे भी नसीबे जाग जाए। उसने कहा मुझ में ऐसा क्या है जो तू मेरी मन्नतें समाजत कर रहा है। उसने कहा था यार कुछ तो तुझ में है, अगर तुझ में कुछ ना होता तो मदीने वाला मेरे ख्वाब में ना आता। का बता तो सही कौन सी नेकी करके आया है कि हुजूर ने ख्वाब में आकर के मुझे तेरा पता बताया है। इतना सुनता है, चीख मार के रो देता है। का रोया क्यों? का बात ही कुछ ऐसी है। का बता तो सही कौन सा अमल किया है जो हुजूर को प्यारा हो गया है। कौन सी नेकी की है जो मुस्तफा तुझे बेटा कह के गए हैं। उसने रुख किया मदीने की तरफ, रो के कहता या रसूल अल्लाह सिर्फ दाढ़ी रखी है तो इतना प्यार करते हो, अगर तुम्हारा हो जाऊंगा तो कितना प्यार करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पर नारे रिसालत, इतना प्यार करते हैं। करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। सुभान अल्लाह, सुभान अगर हम बावफा होते तो क्या होते। खुदा की कसम, फिर गुंबद खजरा से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों की तरह, सुभान तूने अल्लाह, चाहा सुभान कि अल्लाह। नहीं चाहने वालों की तरह। उनके होके तो देखो, कसम खुदा की, जो दिल उनके दर्द में डूब जाता है वो सारे दर्दों से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, वो सारे दर्दों से महफूज हो जाता है। हुजूर से इश्क करो, दाढ़ी रख चेहरे पे, और फिर देख जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे बदलती है। खुद को बदला हुआ महसूस करोगे। अगर एक दाढ़ी का ये कमाल है तो फिर हुजूर का किरदार अपनाने का कितना कमाल होगा, कितना कमाल होगा। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। नौजवानों, अल्लाह आपकी दोस्ती को सलामत रखे। किसे पता था कि
आपका दोस्त, हमारा भाई घर से बेघर होगा, गरीबुल वतन होगा, मौत अपने पंजे गाड़ देगी। वो मौत जब पंजे गाड़ देती है तो फिर एक लम्हे की मोहलत नहीं देती, एक सेकंड की मोहलत नहीं देती है। हाँ, मौत जब आती है ना तो फिर मौका नहीं देती। वो आज अपनी कब्र में है। हम तो ये गुमान करते हैं अल्लाह वो मगफूर हो, अगर मगफूर है तो उसके दर्जात में बुलंदी अता कर दे, और अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो करबला वालों के सदक़े में उसको रिहाई अता फरमा दे। वरना फरमाया गया, मेरे हुजूर ने फरमाया, दफन होने वाले की मिसाल एक डूबने वाले शख्स की तरह है। उस शख्स की तरह जो समंदर में डूब रहा हो, गोते खा रहा हो। डूबने वाला क्या करता है? हाथ मारता है। और बड़े बूढ़े कहते हैं डूबते को तिनके का, अल्लाह सलामत रखे, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। अब जो कब्र में गया है, हुजूर फरमाते हैं कि उसकी मिसाल डूबने वाले की तरह है। फिर वो इंतजार करता है, किसका? तुम्हारे पैसों का नहीं, तुम्हारी दौलत का नहीं, जमीन का नहीं, इंतजार करता है काश कोई मेरे हक में हाथ उठा के दुआएं कर दे, आज मेरे हक में कोई हाथ उठा के दुआएं कर दे। फरमाया गया फिर उसकी मगफिरत के लिए महफिलें मुनक्किद होती हैं। कोई यार कहीं हाथ उठा देता है ना तो फिर फरिश्ते उसकी कब्र में उहद पहाड़ के बराबर नूर डालते हैं। वो पूछता है यार अभी अंधेरा था, उजाला कैसे हो गया? तो फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, आज तेरे यारों ने तेरी बख्शिश के लिए महफिल मुनक्किद की है। सुभान अल्लाह। आज वो एक जलसा सजा के बैठे हैं जिसमें तेरी मगफिरत की दुआएं हो रही हैं। अल्लाह अकबर। फिर वो खुश होता है और दुआएं करता है। यार हो तो ऐसे होने चाहिए। कसम खुदा की यारियां भी बेमिसाल है। ताजदार करबला इसका नाम रखा है कि यारी याद आ गई। इजाजत हो तो बता दूं, जरा कह दें या हुसैन। या हुसैन। अभी पीछे वाले लोग पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं भाई, इनके